बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से ये बात गर्दिश कर रही थी कि इनकी जो असामियाँ हैं वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस होने वाली है। तो फाइनली इतवार के दिन इसका एड आज आ चुका है और आज इस वीडियो के अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें आई है, कितनी पोस्टें आई है और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी। इस पर मज़ीद भी वीडियोस में डालता रहूँगा, मज़ीद भी वीडियोस इस पर आएंगी कि आपने दरख्वास्त किस तरह देनी है और चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है और इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर जो हमारे पास पोस्ट आई है वो है इंटरमीडिएट बेस पर एएसआई की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसमें हमने ये देखना है कि इसके लिए सबसे पहले एज क्या चाहिए। अगर आप सिविलियन से अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एसएफ में कोई भी अप्लाई करे 18 साल से कम उम्र बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ जो ख़वातीन हामला होती हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकती, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसमें जो जनरल मेरिट है ना, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, वो है 6, पंजाब के 29 है। ठीक है, और ख़वातीन के लिए 4 हैं, अक़लियत के लिए 2 हैं। सिंध देही की यानी कि सिंध के जो रूरल एरियाज़ हैं 7 वैकेंसीज़ यहाँ के लिए है। सिंध शहरी यानी जो शहर से ताल्लुक़ हो उनके लिए 5 वैकेंसीज़ है। केपीके से जिनका ताल्लुक़ हो उनके लिए 7 वैकेंसीज़ है और ख़वातीन की भी 1 है। बलूचिस्तान के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं, 1 वैकेंसी ख़वातीन के लिए है। साबिका फ़ाटा के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं और 1 वैकेंसी अक़लियत के लिए है, माइनॉरिटी जो फ़ाटा की है। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी 1 वैकेंसी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 वैकेंसी मौजूद है। ये तो हो गया एएसआई का। 11 स्किल की ये पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 71 पोस्टें आई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कारपोरल की पोस्ट है। कारपोरल की पोस्टें काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आई हैं और ये 7 स्किल की ये पोस्ट है। 714 पोस्टें आई है। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जनरल मेरिट में 53 इस यानी सीटें हैं। ठीक है, अब जनरल मेरिट क्या होता है कि अगर मिसाल मैं केपीके से अप्लाई करता हूँ और केपीके में 70 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं यानी सिलेक्शन के मैं काबिल हूँ। ठीक है, मेरा मेरिट अच्छा बन रहा है तो मैं जनरल मेरिट के अंदर आऊँगा। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इसमें यानी सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जनरल मेरिट में 53 सीटें हैं। पंजाब के लिए 301 और 36 ख़वातीन के लिए 18 माइनॉरिटी के लिए। सिंध के रूरल के लिए 69 पोस्टें हैं, 8 पोस्टें ख़वातीन के लिए, 4 माइनॉरिटी के लिए। सिंध के जो शहर हैं उनके लिए 46 सीटें हैं, 5 ख़वातीन के लिए हैं, 3 माइनॉरिटी के लिए। केपीके के लिए 70 सीटें हैं, 8 सीटें ख़वातीन के लिए है और 4 सीटें जो है ना माइनॉरिटी के लिए। बलूचिस्तान के लिए 36 हैं, 4 ख़वातीन के लिए। साबा जो एक्स पार्टा है उसके लिए 18 सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 6, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2। ठीक है, अब इसके साथ एक और पोस्ट है कारपोरल ड्राइवर। 43 सीटें इसके लिए चाहिए, यहाँ पर इसका मेंशन है। कराची की 1 पोस्ट है, इस्लामाबाद की 10 पोस्टें हैं, गवादर की 9 पोस्टें हैं, मंगला की 1 पोस्ट है, मुजफ्फराबाद की 1 पोस्ट है, कोहाट, पाड़ा चिनार, जोब, फैसलाबाद। तो ये कुछ शहर हैं, इनके सबके एक एक ही पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए चाहिए आपके पास मैट्रिक। कारपोरल के लिए भी मैट्रिक चाहिए, मैट्रिक आपका जस्ट पास होना चाहिए। ठीक है, 18 से 30 साल इसकी उम्र है। और कारपोरल ड्राइवर के लिए भी 18 से 30 साल उम्र है, उसके लिए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए जो वैलिड लाइसेंस हो। ठीक है, इसके बाद एक जो पोस्टें हैं वो है असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट की पोस्ट एक ही पोस्ट है और उस पर है पंजाब, यानी इस पर सिर्फ पंजाब से जो बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप जब भर्ती हो जाते हैं तो आपको एनआईटीबी का कोर्स करना लाजमी है। स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्टें आई हैं, 1 पोस्ट पंजाब के लिए, 1 केपीके के लिए और 1 साबिक फाटा के लिए। यूडीसी की 2 पोस्टें आई हैं, 1 केपीके के लिए और उसमें भी सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, मर्द अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पंजाब के लिए 1 पोस्ट आई है, इसमें मर्द और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एलडीसी के लिए भी 3 पोस्टें हैं, 1 केपीके के लिए, 1 पंजाब के लिए और 1 जो है ना जनरल कोटा है। ठीक है, इसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, यानी सिंध वाला भी अप्लाई कर सकता है और बलूचिस्तान वाला भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट है वो है लेब अटेंडेंट। 7 स्किल की ये पोस्ट है। पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस आपका होना चाहिए और आपका 2 साल का तजर्बा और डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पर हमारे पास पोस्ट है, एक पोस्ट है और यहाँ पर मैट्रिक बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा और तजर्बा अगर आपके पास है और आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ है एमटी ड्राइवर। एमटी ड्राइवर में सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट इस्लामाबाद के लिए, 1 मुल्तान के लिए, 1 क्वेटा और 1 गवादर के लिए। प्राइमरी पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कुछ
बुनियादी यानी इन्फॉर्मेशन है जो आपके इल्म में होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं यानी फ़ौज से अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप यानी फ़ौज से रिटायर्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपके फ़ौज में आपकी जो यानी सर्विस है 15 साल होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ यानी इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कोई मुलाजिम है किसी भी दूसरे इदारे में, तो 10 साल तक आपकी उम्र में आपको यानी रियायत दी जाएगी, ठीक है। यानी आप 10 साल तक अपनी उम्र से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के लिए 3 साल की मज़ीद रियायत है, ठीक है, लेकिन गैर मुस्लिम हो। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने, अच्छा, जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम है और उनकी डेथ हो गई हो, तो उनकी बेटियां जो है उनको उम्र में 5 साल की रियायत दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जॉइन ASF की वेबसाइट पर आपने विजिट करना है, और ये जो वेबसाइट है ये अभी बंद है। आपने क्या करना है कि सुबह सवेरे ही इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सुबह सवेरे ही आप सुबह की नमाज से भी पहले अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या आपको नहीं आता, तो आप इनकी जो भर्ती मरकज़ होते हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भर्ती मरकज़ कौन कौन से हैं? कराची, इस्लामाबाद, इनके जो एयरपोर्ट होते हैं ना, ये इनकी भर्ती मरकज़ होते हैं। यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिटेल भी अपलोड कर दूंगा कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है।